हरे कृष्णा। तो आज हम दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं श्री कृष्ण बुक में। एक टॉपिक है भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा और दूसरा है पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। दो कहानी हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, तो उसमें बहुत आनंद आने वाला है। जो मिस करेंगे उनका बैड लक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ऐसा हुआ कि कृष्ण और बलराम द्वारका नगरी में चले गए। अभी एक बार वापस से रिवाइज करो, कृष्ण और बलराम दोनों बचपन उनका कहाँ पे बीता था? गोकुल और वृंदावन, है ना। कितने साल के थे जब उन्होंने वृंदावन छोड़ के और मथुरा गए? जब कृष्ण भगवान कितने साल के थे? 11 साल के। कितने साल के थे? 11 साल के थे। उसके बाद वो कुछ साल कहाँ रहे? मथुरा में रहे। मथुरा में फिर क्या हुआ? उनका जरासंध के साथ में युद्ध हुआ 17 बार। तो फिर बाद में वो आखिरी में वहाँ से सभी उनकी जो नगरवासी थे उनको लेकर के उन्होंने एक दुर्ग बनाया, किला बनाया। कहाँ पे बनाया? वो द्वारका नगरी। और द्वारका नगरी में वो सब पूरे के पूरे लोग वहाँ पे ऐसे शिफ्ट हुए कि उनको पता ही नहीं चला। जैसे रात में वो लोग कहाँ थे? मथुरा में थे, और उनकी नींद खुली तो उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को? द्वारका नगरी में। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई दूसरे शहर में आए। और उस द्वारका नगरी की रचना किसने किया था? विश्वकर्मा ने, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इनको बहुत साल हो गए, कृष्ण को और बलराम जी को, कहाँ पर? वृंदावन जाकर। तो कृष्ण ने सोचा कि एक काम करा जाए, क्योंकि अभी द्वारका में वो राजा बन गए थे और राजा बनने से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो बड़े भाई है बलराम जी, उनको निवेदन किया कि आप क्या करिए, एक बार वृंदावन जाके आइए। और वृंदावन में जाकर के वहाँ पर कौन कौन थे वृंदावन में? बोलो, कौन कौन थे उनके? हाँ, यशोदा मैया और नंद बाबा और गोपियाँ, गोप बालक और बड़े गोप, ऐसे सभी वहाँ पर थे, जो कि उनके विरह में उनका एक एक क्षण ऐसा एक एक काल के जैसा जाता था। वो इतने ज़्यादा व्याकुल थे। तो जब वो वहाँ पर चले गए तो उनका सबने बहुत स्वागत किया। यशोदा मैया ने उनको, बलराम जी को अपनी गोदी में बिठाया, उनका बहुत आलिंगन किया। फिर उनको पूछा, क्या तुमको हमारी याद आती है क्या तुम हमको कभी याद करते हो क्या? फिर उसके पश्चात बलराम जी ने से ये भी पूछा कि क्या कृष्ण हमको याद करते हैं, कि क्या वो हमको भूल गए हैं? ऐसे बहुत सारी उनकी वार्तालाप चलने लगी। फिर उन्होंने पूछा कि माता देवकी कैसी है, आपके पिता वसुदेव जी कैसे हैं? और गोपियाँ बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई, व्याकुल हो गई। इस प्रकार का जो प्रसंग था वो पूरा चलता रहा। तो वो सब आया इसमें भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा। फिर बलराम जी ने क्या किया, कुछ गोपियों के साथ में उन्होंने वहाँ पर रास लीला भी उन्होंने खेली, उन्होंने नौका विहार किया, ऐसा बहुत सारे उन्होंने किए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय उनके हृदय कैसे थे? अति शुद्ध थे, उसमें काम वासना नहीं रहती थी बिल्कुल। तो वो जब बलराम जी वहाँ थे तब यहाँ पर क्या हुआ, कृष्ण कहाँ पे थे? द्वारका में थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था पौंड्रक। जो पौंड्रक नाम का राजा था वो कैसा था, उसको ऊपर में एक बड़ी सनक चढ़ गई थी। क्या? कि स्वयं को भगवान घोषित करने कि मैं खुद ही वासुदेव हूँ। उसके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि मैं वासुदेव हूँ। और उसने क्या किया, वो बहुत बड़ा घमंडी राजा था, मूर्ख भी था, बलवान भी था, शूरवीर था, लेकिन मूर्ख और घमंडी दोनों भी था, बराबर है। तो उसने क्या सोचा कि अभी बलराम जी तो कहाँ चले गए हैं? वृंदावन चले गए हैं। अभी हम एक काम क्या कर सकते हैं कि हम
श्री कृष्ण को चैलेंज करे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले भगवान शिव की उसने बहुत तपस्या की, और तपस्या के वर में क्या मांगा कि भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो वो उसका जो दोस्त था पौंड्रक का, उसका नाम क्या था, काशीराज। काशीराज कहाँ का था राजा, काशी नगरी का। तो उसने भगवान शिव की बहुत आराधना की और उसने क्या वर मांगा कि मैं दिखने में एकदम कृष्ण के समान ही दिखूं। तो उसका बहुत अच्छा वर्णन है कि वो किस प्रकार से दिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो चतुर्भुज रूप मांगा, 4 हाथ दे दो। और उसमें क्या क्या है, 4 हाथों में क्या क्या रहता है कृष्ण के, शंकर चक्र गदा पद्म, हरि बोल, वो रहता है ना, वो 4 हाथ उसके लिए मांगे। फिर उसने क्या मांगा, एक कौस्तुभ मणि चाहिए कृष्ण के समान, तो एक नकली कौस्तुभ मणि भी उसको मिल गया। फिर एक उसने सुदर्शन चक्र भी मांगा, लेकिन वो कैसा था, सेकंड कॉपी का था वो। ओरिजिनल किसके पास था, कृष्ण के पास था, हरे कृष्ण। तो वो उसकी सेकंड कॉपी थी सुदर्शन चक्र की, वो भी उसको मिल गई। फिर उसने क्या किया, पीताम्बर वस्त्र धारण किए, जैसे श्री कृष्ण श्रृंगार करते थे बिल्कुल उसी प्रकार से वो श्रृंगार करता था। और उसने श्री कृष्ण को चुनौती दी, क्या चुनौती दी, कि वही वासुदेव है, ऐसा उसने उसको चैलेंज किया। और उसने क्या किया, सबसे बड़ी बात देखिए, अब इसमें मजे की बात क्या है, मान के चलो प्रभु जी कल एक आपको नाटक दिए जिसमें आपको शिवाजी का रोल निभाना है, आप क्या करेंगे, 1 महीना से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं शिवाजी बोलता है चालू करने, अभी तुमको रोज 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद क्या होने वाला है, 1 महीने तक तुम्हारे अंदर में शिवाजी घुस जाता होगा। फिर क्या होता है, अपना नाटक वो डांस जो भी प्रोग्राम होगा वो खत्म होने के बाद में तुम्हारे अंदर का शिवाजी जाने वाला है क्या, तुम नाटक से बाहर में आ गए तो अपने आप को क्या समझने वाले, मैं शिवाजी बोलता है। फिर तुम बोलेंगे मैं राजा हूँ, तुम सब मेरी प्रजा है, और 2-4 मूर्ख तुम्हारे को मिल गए, तुम्हें शिवाजी सारखे दिसता हो प्रभु, ऐसा दिन में 10-20 बार बोले तो अपने को कैसा लगेगा, अरे हाँ अपने शिवाजी से कम थोड़ी है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की मेंटेलिटी का क्यों नहीं रहने दो, उसकी मानसिकता कैसी भी रहने दो, उसको सपोर्ट करने वाला कम से कम एक आदमी दुनिया में है, बराबर है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे लोग बढ़ते जाते हैं उसमें, बराबर है। अभी हम देखते हैं तथाकथित हमारे यहाँ पर पे जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को जो भगवान घोषित करते हैं, तो वो तो मूर्ख है ही है, लेकिन महामूर्ख कौन है, बोली वाली जनता, वो क्या करती, उनके झांसे में आ जाती, बराबर है। तो ये वो उसको भगवान बोलते हैं, ये अपने आप को भगवान मानता है। ऐसा कार्यक्रम इंडिया में, साउथ में देखेंगे ना तुम, साउथ में दक्षिण भारत में तुम्हारे को हर गली में एक भगवान मिलने वाला है, ऐसा डजन से 36 रुपये डजन के हिसाब से भगवान घूमते हैं सब, जो है बता भगवान अपने वो मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण बाजू में रह गए, इनकी पूजा चलता रहती। तो ये सब प्रभुपाद कभी भी आप देखे क्या, कभी उन्होंने गलती से भी भगवान बोले क्या, उन्होंने क्या बोले, उनको दास भी नहीं बोले, दासों के दासों का दास। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जो काव्य रचना की उसमें वो क्या बोलते हैं कि भगवान मैं आपका कुत्ता हूँ। देखो एक कहावत हमको पता है ना कि इफ वी डू नॉट सर्व गॉड देन वी विल हैव टू सर्व डॉग। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे, कुत्ते बिल्ली की सेवा करेंगे, बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पौंड्रक ने कृष्ण को बड़ा चैलेंज किया कि वही वासुदेव है, और उसने क्या करा, वो उसके दूत को भेजा कहाँ पे, भगवान कृष्ण की जो सभा थी उसका नाम क्या था, सभागृह। भगवान कृष्ण का द्वारका में सभागृह का नाम क्या था, सुधर्मा सभा। अरे वो सुधर्मा सभा को किसने गिफ्ट में दिया था, इंद्र ने, हरि बोल, है ना। याद है जब द्वारका नगरी बनी थी ना, तब अलग अलग देवी देवताओं में
उनको अलग अलग भेंट प्रदान की थी। तो उसमें से इंद्र ने क्या दिया था उनको, सुधर्मा सभा दी थी। और उसके बाद में वही इंद्र से जब परिजात का फूल मांगने गए थे तो उन्होंने फाइट किया था भगवान से, है ना। तो देवी देवताओं की बुद्धि भी कैसी रहती, उसका भी एक उदाहरण है। अभी दोस्त बन जाते और थोड़ी देर में दुश्मन बन जाते, इसलिए वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। बार बार हमको क्या बोलेंगे कि देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा है हम भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। अभी जितने भी हमारे राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं, उन्होंने किसकी किसकी पूजा की है, या तो शिव जी की पूजा की है या तो ब्रह्मा जी की पूजा की। एक भी राक्षस ऐसा है जिसने भगवान कृष्ण की या नारायण की पूजा की है आपको मालूम? आप कोई भी देख लो, कंस देख लो, रावण देख लो, हिरण्यकश्यप देख लो, उसने क्या किया है, ब्रह्मा की पूजा की है या शिव जी की पूजा की। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूत ने घोषणा क्या की कि पौंड्रक जो मेरा राजा है, पौंड्रक जो राजा है, मेरा स्वामी है, वही कौन है, वही भगवान कृष्ण है। ऐसा उसको भी ऐसा पूरा भरोसा हो गया था उसके दास को, दूत को, कि मेरा जो स्वामी है वही वास्तव में वासुदेव है। तो वो बोलते हैं ना, नमक का असर पड़ता है है ना, जिसका नमक है हम उसकी भाषा बोलना चालू करते हैं। तो वैसा वो दूत भी था, उसको भी लग गया कि अरे ये जो मेरा स्वामी है वही ओरिजिनल है, ये जो वासुदेव कृष्ण है वो कौन है, डुप्लीकेट है। ऐसा उसके दिमाग में फिक्स हो गया था। तो मुझे बंदे रहने दो उसको, अभी आवाज होता है ऐसे, कोई जरूरत नहीं है। तो पौंड्रक फिर उसने क्या किया कि दूत वहां पर कृष्ण के पास में डायरेक्ट चैलेंज करने के लिए गया। तो उधर की जब सभा भरी हुई थी, तब वो सभा के अंदर में वो डायरेक्ट वहां पर गया और उसने क्या किया, जो अपने राजा का है संदेश, उसने वहां पर भरी सभा में बोला। अब जो उसने संदेश बोला वो उसकी भाषा में सुनने में बहुत आनंद आएगा, इसलिए मैंने उसको एज इट इज उसने क्या बोला वो जरा सुन के देखो। अब ऐसा आप इमेजिन करो कि पूरा ऐसा सुधर्म सभा है भरी हुई, भगवान कृष्ण वहां पर बैठे हैं, बलराम बाजू में बैठे थे और उनके जितने भी सेनापति सैनिक सब बैठे थे, बड़े बड़े लोग वहां पर। और ये जो हमारा पौंड्रक का जो दूत है वो वहां पर गया और उसने क्या किया, पौंड्रक का जो संदेश था, जो मैसेज था, उसने वहां पर बोलने लगा, मैं एकमात्र भगवान श्री वासुदेव हूँ। पहला शब्द क्या बोला, मैं वासुदेव एकमात्र, मतलब मेरे अलावा और कोई भी वासुदेव नहीं है, मेरी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता है। अपनी अहेतुकी दया के कारण दुखी बद्धात्मा के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। क्या बोलने लगा हो कि मेरा अवतार हुआ वासुदेव के रूप में, और क्या नाम से हुआ, राजा पौंड्रक के नाम से मेरा अवतीर्ण हुआ है। तुमने वासुदेव का पद अनाधिकारी ग्रहण कर लिया है, तुम झूठे वासुदेव हो, तुमने जबरदस्ती ये पद ग्रहण किया हुआ है। ऐसा कौन बोल रहा है, दूत किसको बोल रहा है, भरी सभा में कृष्ण को बोल रहा है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए, तुम अपने आप को वासुदेव बोलना बंद कर दो। अभी कल को नरेश प्रभु के पास जाएगा, तुम्हारा नाम नरेश नहीं है, मेरा नाम है, तुम अभी सब बंद कर दो। अब ऐसा बोला तो नरेश प्रभु सोचेंगे, अरे भाई मैं नरेश नहीं तो फिर मैं क्या हूँ मेरा नाम नहीं है तो मैं क्या हूँ। तो वो बोलने लगा कि तुम्हें अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। ओ यदुवंश की संतान, जिन्हें तुमने झूठ मूठी धारण कर लिया है, कृपया तुम वासुदेव के उन चिन्हों को भी त्याग दो। अब वासुदेव क्या क्या उनका चिन्ह थे, वत्स चिन्ह था, उनके कौस्तुभ बनी थी, पीताम्बर माला पहनते थे, फिर उसके बाद में कुंडल थे, उनके मुकुट था, मोर पंख था, और उसके बाद में शंख चक्र गदा पद्म था। वो जितनी सारी चीजें वो धारण किए थे वो सब तुम चिन्ह त्याग दो, ऐसा उसने बोला वहां पे। इस पद का त्याग करने के पश्चात तुम मेरी शरण में आओ। इस पद के ये सब चिन्ह त्याग करके क्या करो, बोले तुम मेरी शरण में आ जाओ।
यदि अपनी धृष्टतावश तुम मेरे वचनों की चिंता नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हें एक निर्णायक युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। अब ऐसा उसने कड़क मैसेज वहां पर पूरा की पूरा दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे, अब वो तो जोर जोर से हंसने लगे, और जो वासुदेव श्री कृष्ण थे उनका तो इतना बुरा हाल था हंस हंस के कि बेचारे पेट पकड़ पकड़ करके हंसने लगे। तो हमारे जो सीनियर वैष्णव आचार्य है वो बोलते हैं कि भगवान अपनी लीला जब वृंदावन में किए, जो आनंद उनको गोप बालकों के साथ में और छोटी छोटी गोपियों के साथ में जो आनंद आता था प्रतिदिन, उसके बाद वो जब द्वारका पहुंचे तब उन्होंने कभी इतना हंसा ही नहीं था। तो ये पहला ऐसा अवसर था कि जब श्री कृष्ण इतना जोर जोर से पेट पकड़ पकड़ करके हंसने लग गए कि ये मूर्ख मेरे को चैलेंज करने लगा है। तो कृष्ण पौंड्रक को फिर उन्होंने क्या बोला कि अब कृष्ण ने क्या बोला, देखो वहां पे उसको क्या बोला पौंड्रक। अब बलराम तो बड़े गुस्से में आ गए। बलराम बोले कि अभी अभी मेरा गदा लेके हल लेके इसके दो टुकड़े कर देता है, वैसा। वो बिल्कुल गुस्से में आ गए। इन्होंने बोला, अरे दाऊ भैया जरा बैठो आराम से, थोड़ा गुस्सा मत करो। दाऊ भैया बोले, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये तुमको यहाँ पर आपको उसने वासुदेव खुद को कैसा बोला, इसकी हिम्मत। ये तो बोले हमको एक्चुअल में इसको चैलेंज करने के लिए भेजे, बोले तो ये तो दूध नहीं है, बोले ये तो सेनापति की जैसा भाषा में बात कर रहा है, तो इसका यही काम तमाम कर देना चाहिए। फिर प्रभु को बोले, अरे रुको रुको, ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज़ है, दूध को अगर बेचते हैं तो उसका कभी भी वध नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर उसका रिप्लाई दिया। तो रिप्लाई भी भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण कैसा करते वो देखिए। हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के समीप मेरा संदेश ले जाओ, ठीक है। वह एक मूर्ख तथा दुष्ट व्यक्ति है, मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे दुष्ट कहता हूँ और उसके उपदेशों का अनुसरण करना अस्वीकार करता हूँ। मैं उसको वासुदेव नहीं मानता। मैं वासुदेव के चिन्हों और विशेष रूप से अपने चक्र का कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं न केवल राजा पौंड्रक अपितु उसके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूंगा। उन्होंने उसको समझा दिया, देख अगर तुम ऐसी भाषा में बात करेगा ना तो तेरे को तो मारूंगा ही, तेरे स्वामी को, उसके जितने चमचे हैं अनुयायी उसको भी सबको मैं मारने वाला हूँ, ऐसा उसको। मैं इस पौंड्रक तथा उसके सहयोगियों का सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि वे मात्र ठगों तथा ठगे जाने वाले के समाज के अंग है। क्या खुद भी ठगे जा रहे हैं और दूसरों को भी ठग रहे हैं, है ना, ऐसा। मूर्ख राजा, जब ये कार्रवाई की जाएगी तब तुम्हें अपमान से अपना मुख छुपाना पड़ेगा। दूत को बोले, तेरे स्वामी को बोल, ऐसा। जब मेरा चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तब इसे कौन कौन खाएगा? गिद्ध, बाज, चील आदि मांस पक्षी इसको घेर लेंगे। उस समय अपनी मांग के अनुसार मेरा शरण स्थल बनने के स्थान पर तुम स्वयं नीच जाति के पक्षियों की दया के भागी होंगे। तुम मेरे से तो दया मांगेगा ही नहीं, जो चील कुत्ते हैं उनसे तो भीख मांगने कि अरे मेरे को मत खाओ करके, ऐसा। उस समय तुम्हारा शरीर कुत्तों के समक्ष डाल दिया जाएगा, जो इसे अत्यंत आनंद पूर्वक खाएंगे, ऐसा उसको वासुदेव कृष्ण ने कड़क चेतावनी में उसका जवाब दे दिया। अब क्या हुआ कि इसके बाद में वो दूत अपने स्वामी पौंड्रक के पास गया और उसने वो संदेश पूरा दिया। और पौंड्रक वैसे बहुत शूरवीर राजा था, उसने धैर्य पूर्वक पूरे वो उसका जो भी रिप्लाई था वो उन्होंने ध्यान से सुना। और अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी ये सही समय है कि मैं यहाँ पर जाऊँ और उसके ऊपर मैं आक्रमण करूँ। कहाँ पर? उसकी काशी राजनगरी में। तो पौंड्रक वैसे कुरुश नाम का एक राज्य था। कुरुश को अभी क्या बोलते हैं मैंने उतना सर्च नहीं किया। उसका एक दोस्त था काशीराज, जो काशी का राजा था। एक कहानी में हमने काशीराज पढ़े है, ध्यान है क्या हमने? उस समय बलराम जी क्या करते हैं, उस काशीराज का मुक्का मार के मुंह के दांत तोड़ देते हैं उसके।
किसको याद है वो कहानी? रुक्मी रुक्मी के लड़की की शादी में, है ना? लेकिन वो काशीराज अलग था, ये काशीराज उसकी संतान के बाद का विषय है। तो ये क्या हुआ, काशीराज बड़ा मित्र था किसका? पौंड्रक का। उस समय का काशीराज किसका मित्र था? रुक्मी का मित्र था। मतलब इनडायरेक्टली वो जो गैंग थी कृष्ण के अपोजिट ही रहती थी हमेशा। तो उसने क्या किया पौंड्रक ने कि अपने मित्र के पास वो चला गया, वो काशीराज के पास चला गया। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी सेना लेकर के पूरी काशी नगरी को उन्होंने घेर लिया, ठीक है। और पौंड्रक के पास में भी बहुत घमासान सेना थी, उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी और काशीराज के पास 3 अक्षौहिणी सेना थी। हाँ, तो 5 अक्षौहिणी सेना इनके पास थी। तो जब ये युद्ध का समय आया तो उस समय उसने कृष्ण भगवान ने देखा कि वास्तव में पहली बार देखा कि पौंड्रक कौन है करके, क्योंकि युद्ध में वो आमने सामने थे दोनों। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको निहारते रहे, अरे देख रहे थे उसकी आंख कैसी है, नाक कैसी है, उसने क्या क्या चिन्ह धारण किए हैं। तो उसने पूरा की पूरा ऐसा डुप्लीकेट सामान ऐसा फिट करके रखा था बॉडी के अंदर। हाँ, शंख चक्र पता गद्म गदा पद्म, उसके बाद में कौस्तुभ मणि, उसके बाद में वो पीताम्बर, ऐसे पूरी चीजों से वो करा था। और उसका श्रीवत्स चिन्ह था और पुष्पमाला धारण किया, पीताम्बर पहना। रथ के ऊपर में जो चिन्ह था, जो कृष्ण का चिन्ह था गरुड़ का, उसने भी वही चिन्ह लगा के रखा था। मतलब कॉपी मारना तो इधर से कैसे सीखने का, उसने चिन्ह भी वही रखा था। और उसका जो मुकुट था बहुत मूल्यवान था, कान के कुंडल जैसे कृष्ण के चमकते थे वैसे चमकदार कुंडल पहने थे उसने। और किसी भी समझदार व्यक्ति को ये क्लियर समझता था कि ये जो भी इसने वेशभूषा है ये कैसी है, नकली और झूठी है, बराबर है। लेकिन जब कृष्ण ने उसको देखा पौंड्रक को, तो उनकी हंसी वो रोक नहीं पाए और वो जोर जोर से वहां पर हंसने लग गए कि देखो मेरी कैसी नकल कर रहा है ये। और खुद को तो क्या बता रहे हैं वो, वासुदेव बोल रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ, एक बार नारद मुनि पौंड्रक के पास गए। पौंड्रक के पास जाकर के उसको बोले, देखो अभी नारद मुनि का कार्य सबसे अच्छा है। वो वहां पर जाकर के उसको क्या समझाए कि देखो तुम अपने आप को वासुदेव घोषित करना चाहते हो ना? तो बोले हाँ। बोलो गुरुदेव तो मैं क्या कहूँ? तो बोले वो जो नकली वासुदेव है ना द्वारका में, तुमको तो उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उसका और जो विश्वास था वो पक्का हो गया, क्या कि मैं असली हूँ, द्वारका का वासुदेव नकली है। तो नारद जी उसको और जरा चिंगारी लगा के आ गए कि तुम जाओ उधर, कहाँ पे, वो द्वारका, उसको चैलेंज करो। तो उनके बोलने के बाद इसने अपने दूत को भेजा वहां पे कि मैं एक बार तुमको चांस दूंगा। जैसे भगवान कृष्ण कभी भी क्या करते थे, एक बार सबको मौका दे देते ना कि डायरेक्ट किसी की हत्या नहीं करना है, एक बार संधि का प्रस्ताव लेके भेजते थे। उसने भी उनकी नकल मारा, हाँ, संधि का प्रस्ताव लेके उसने भेजा उसको वहां पे। तब उसको ये मालूम नहीं है कि कृष्ण कौन है। तो वो उसके दिमाग में, क्योंकि क्या होता है देखो, जब कोई मूर्ख व्यक्ति अपने मूर्ख शिष्यों के साथ में रात दिन अपनी वाहवाही सुनना चाहता है तो वास्तव में महामूर्ख बन जाता है। इसका उदाहरण जैसे हमारे जितने भी पॉलिटिकल नेता है ये सब महामूर्खों की कैटेगरी में है, बराबर है। जीतने वाला एक रहता है, बाकी के जितने 15-20 जो उम्मीदवार रहते हैं उनके चमचों को आप कभी भी देखना, वो बराबर न्यूज लेके आते की सर आम्ही तिथं गेलो होतो, आम्ही बघितलं तुम्हीच जिंकणार, तुम्ही जिंकणार बोला तो बोलता लाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, समोसा लाओ, कचौरी लाओ, खिलाओ, खुश हो जाता हूँ। फिर दूसरा जना आता, सर मैं वो नल गली में गया था, उधर भी पूरा आपका ही चल रहा, वो उधर बड़ी सड़क पे गया सर, उधर भी आपका ही है, आप ही आने वाले, ये रात भर अपने इसमें धुंध में इल्यूजन में सो जाता है। इनके चमचों को फर्स्ट क्लास खाना पीना है, इसको और कुछ चाहिए, वो भी सब पूरी व्यवस्था करके वो क्या करते, दोनों एक दूसरे को खुश करते और दोनों एक दूसरे के भ्रम में रहते। अरे हमारे आपके इतने इलेक्शन में सबको मालूम है कौन आने वाला है, लेकिन अपोजिशन पार्टी को देखो कितने भ्रम में है। अभी भी बोल रहे कि नहीं 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 अपोजिशन पार्टी आने वाली है जीती, है ना। तो
ऐसा भ्रम के अंदर में रहते हो लोग पूरे, खूब पैसे बांटते हैं, खूब अपना ये करते हैं, तो तू भी खुश मैं भी खुश, बराबर है। चमचे को लगता है हमको फुकट में मिल रहा है, हमारा क्या जा रहा है। और वो जो उनका बॉस रहता है वो बोलता अरे सब पक्की खबर है, ये तो पूरा एक एक एरिया की खबर लाए, अपना पक्का ही है। वो ऐसा कुर्सी के सपने, सवेरे सवेरे नींद खुली के 200-500 लोग ऐसा बैठे रहेंगे उसके आंगन में। हा? मैं गोवा में था तो देखा एक मिनिस्टर के यहाँ पे, जब वो मिनिस्टर था रोज 500 लोग रहते थे उसके यहाँ पे। बाद में क्या हुआ, 1 साल के बाद मेरे को कुछ काम पड़ा उसका, मैं गया उसके पास, वो पूरे सोफा सेट में अकेले बैठे हुआ था वहाँ, कोई नहीं वहाँ पे उसका। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसा इल्यूजन में जीते हैं वहाँ पे। तो इसने जब भगवान ने देखा कि ये पौंड्रक है और उसने कैसी नकल किया है, तो श्री कृष्ण से उनकी हंसी रुकी नहीं गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण का उस सेना के साथ में बहुत युद्ध हुआ, और युद्ध में वहां पर राजा पौंड्रक के पक्ष में जितने भी सैनिक थे, अब कितनी अक्षौहिणी सेना थी, 5 अक्षौहिणी सेना थी। उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर के श्री कृष्ण के ऊपर में वार करना चालू कर दिया। तो उनके पास में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, भाले थे, त्रिशूल थी, कटार, तलवार सब थे, और वो सबके सब क्या करते थे, एक साथ कृष्ण पर वार करते थे। लेकिन कृष्ण क्या करते थे, एक ही वार में उन सबको वो काट देते थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने उनको काट नहीं दिया, बल्कि उनके जितने भी रथ थे, हाथी घोड़े थे, सबको उन्होंने धराशायी कर दिया था। तो सबके सब नीचे गिर गए थे वो, और जितने भी वहां पर हाथी घोड़े ऊंट जो पैदल सैनिक थे, रथ थे, सबके सब वो छिन्न भिन्न करके उनको उन्होंने हरा दिए थे। और वहां पर क्या हुआ कि श्री कृष्ण के पक्ष के जो भी योद्धा थे, श्री कृष्ण के सैनिक थे, वो देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे स्वामी ने, श्री कृष्ण ने अकेले ही इन सबको पराजित कर दिया, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी श्री कृष्ण के सैनिकों को। फिर इसमें क्या हुआ कि अब भगवान कृष्ण ने उसको पूछा, पौंड्रक को बोला कि देखो अभी तुम हार गए यहाँ पे, अब तुमने मेरे को क्या क्या बोला था, तुमने मेरे को बोला था कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को बोला, पौंड्रक तुमने मुझको श्री विष्णु के चिन्ह और विशेष रूप से चक्र त्यागने का तुमने विनंती की थी, तो बोले कि अब मैं इसको तुमको दूंगा, चक्र त्यागूंगा नहीं, चक्र तेरे ऊपर छोड़ूंगा इसको। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो चक्र छोड़ने से पहले अपने तीर से वो उसका जो रथ था वो पूरा छिन्न भिन्न कर दिया, बराबर है। और छिन्न भिन्न करने के बाद में क्या हुआ कि वो बोला कि तू चाहता था कि मैं तेरी शरण में आऊं, अब देख मेरा सुदर्शन चक्र तुझको किसकी शरण में लेके जाएगा। तो ऐसा करके भगवान ने क्या कि, क्योंकि देखो वहाँ पे फालतू में लड़के टाइम पास करके कुछ मतलब था नहीं, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ भाई इसका गला काटो वहाँ पे। तो वो गया वहाँ पे और उसने क्या किया, पौंड्रक का गला काट दिया। अब पौंड्रक तो वहाँ पे मर गया, लेकिन अब उसका जो मित्र था काशीराज क्या किया था, क्योंकि ये सब लोग काशी नगरी में थे, तो काशीराज बड़ी डींगे मार रहा था अपने महल में कि देखो शाम होने से पहले श्री कृष्ण का सिर मैं तुमको ला करके दूंगा। ऐसा वो क्या किया, उसकी रानियों को, सेनापति को, उसके जितने भी वहाँ के लोग थे, नगर के नगरवासियों को वो ऐसी डींगे मार मार के गया था। तो फिर श्री कृष्ण को दिखा कि अरे ये तो पौंड्रक तो गया, लेकिन अभी इसका दोस्त तो 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है ये। तो उन्होंने क्या किया, एक तीर से उसको उसका गला काटा और दूसरे तीर से ऐसा उसको मारा कि उसका जो सर है वो उड़ता हुआ सीधा काशी नगरी में उसका जो महल था उसके सामने आकर के गिरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी नगरवासी थे उन्होंने देखा कि अरे किसी का सिर यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपस में वो बातें करने लग गए कि किसका सिर है, किसका सिर है। तो वो वहाँ का जो
प्रधान था और जितने भी बड़े लोग थे वो बोले कि अरे आज ही हमारा राजा काशीराज ने बोला है कि मैं श्री कृष्ण का सिर शाम के पहले लेके आऊंगा। और बोला अभी तो दोपहर ही हुई है, ये तो बहुत ही एडवांस में काम हो गया, फास्ट काम हो गया। बोले ये शाम तो अभी बहुत देर बाकी है, ये तो दोपहर का समय है, तो उसके पहले ही हमारे स्वामी बहुत बुद्धिमान है, ऐसा सोच सोच के बड़े खुश हो रहे थे। तो फिर एक जरा उसमें जो अनुभवी व्यक्ति था वो बोला देखो इतना दूर से तुम अनुमान कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, हमको नजदीक से जाके देखना चाहिए कि चेहरा किसका है। तो उन्होंने जब नजदीक जाकर के देखा तो सबके होश उड़ गए। वो किसका सिर था? ये राजा काशीराज का सिर था। अरे वो जो खबर फैली तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। उसकी जो रानियां थी वो भी जैसे उनको मालूम पड़ा तो वो भी आकर के फिर जोर जोर से रोने लग गई, क्रंदन करने लग गई, फिर बोलने लगे कि अरे स्वामी आपके बिगड़ तो हम एकदम मृत के समान हो गई। ऐसा करके वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई उसके लिए। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने उसके काशी नरेश का उद्धार किया और पौंड्रक का उद्धार किया। तो इसका ये टॉपिक का नाम क्या है? पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। तो दोनों का उद्धार तो हो गया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी में पहुंचे, द्वारका नगरी में, तो वहां पे जो स्वर्ग लोक के वासी थे वो कौन थे? समस्त सिद्ध किन्नर जितने भी थे वो सब क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है, हमने पहले थोड़ा सा इसका चिंतन करना जरूरी है। हम कितने प्रकार की मुक्ति जानते हैं? कौन से टाइप की मुक्ति होती है? 5 प्रकार की होती है। हरि बोल। तो नाम बताइए कौन सी है? एक है, अरे पूरे तुम मत बोलो, बाकी माता जी प्रभु जी को बोल रहे तो एक ही बोलो। हाँ, सायुज्य। उसके बाद दूसरे माता जी प्रभु जी सारूप्य। हरि बोल, सारूप्य। और तीसरी सालोक्य। करेक्ट, सालोक्य। और उसके बाद सायुज्य खाली। तुम सब बरोबर है, पण आणखी नाही के? हाँ, और क्या है? सामीप्य। सामीप्य। और आखिरी एक रह गया, वो थोड़ा नाम इनके से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग है, वो है साष्टी। अब इसका क्या अर्थ है पहले समझ लो। अभी देखो बहुत इजी है याद रखने के लिए। सालोक्य पहले हम बोलेंगे। सालोक्य का क्या मतलब है? सेम लोक में, भगवान के सेम लोक में, बराबर है। जैसे हमारा पृथ्वी लोक है, बराबर है, भगवान का गोलोक है, नीचे क्या है? पाताल लोक है। तो सालोक्य मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो भगवान के गोलोक धाम में रहेगा, लेकिन गोलोक धाम तो बहुत बड़ा है, करेक्ट। तो सालोक्य। उसके बाद में हम एक क्या बोलेंगे? सामीप्य। अब सामीप्य का क्या मतलब है? मान के चलिए भगवान कृष्ण का राजमहल ये है, तो घर के पास रहेगा कि वो कहीं कर्नाटक में जाके रहेगा या कहीं क्या बोलेंगे कन्याकुमारी के पास रहेगा। पूरा लोग, हमारा तो भारत देश है, लेकिन अगर लोग पकड़ेंगे उसको हम पृथ्वी लोग, तो वो हो सकता है अंटार्कटिका सागर भी हो सकता है वो, और एक हमारा मंटा के बाजू का भी हो सकता। तो सामीप्य मतलब क्या है? जो भगवान के समीप रहते हैं, जो भगवान के विशेष जो लोग है वो क्या है? सामीप्य लोग मिलता है हमको। तीसरा क्या है? सारूप्य। सारूप्य का क्या मतलब है? समान रूप मिलना, बराबर है। तो भगवान का जो रूप है वो विष्णु रूप में, वहां पे सभी लोग सारूप्य लोक में रहते हैं। तो वो कैसा उसका वर्णन है? उनको 4 हाथ रहते हैं, सभी भगवान विष्णु के, सभी विष्णु के समान ही दिखते हैं, बराबर है। सिर्फ उनके पास में कौस्तुभ मणि नहीं रहता जो भगवान के पास में रहता है, बाकी के लोगों के पास वैसे रहता है सब दिखने में, शंख चक्र पदा गद्म और गदा पद्म, और पीताम्बर पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, सब एक जैसा रहता होता है, लेकिन उनके पास में चक्र भी नहीं रहता और वो कौस्तुभ मणि भी नहीं रहता। तो ऐसा काफी सिमिलरिटी है उसमें। और उसके बाद में क्या आ गया? सायुज्य। सायुज्य मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान के अंदर लीन होना चाहता है, भगवान में जो लीन हो जाता है, भगवान के अंदर में जो समा जाता है,
जैसे अभी हम देखेंगे जितने भी, हाँ, मीराबाई का एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, वो ठीक है उसको, लेकिन हम विशेष करके देखेंगे जितने भी भगवान राक्षसों का उद्धार करते हैं, राक्षसों का। अब इसमें कैसा हुआ कि जैसे मीराबाई तो बहुत बड़ी भक्त थी, जैसे अभी हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु वो भी क्या किए, वो जो तोता गोपीनाथ का जो विग्रह था उसके अंदर पैर के अंदर में एक छिद्र है, उस छिद्र के अंदर वो समा गए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कहीं आपको वो मिली क्या, समाधि मिली क्या? नहीं, किसी को देखा क्या? बाकी सबकी समाधि है, हमारे शरण गोस्वामी की समाधि है, हाँ, फिर भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि है, फिर हमारे क्या नाम इनका जगन्नाथपुरी में किसकी है समाधि? रामाचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि है। तो सबकी समाधि है, लेकिन आप इमेजिन करो कि गांव का या पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी कहीं गायब हो सकती है क्या? तो ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है कि वो पूरा शरीर वो तोता गोपीनाथ में वो गायब हो गया। लेकिन वास्तव में जितने भी भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान की इस वाली जो मुक्ति है, कौन सी, सायुज्य मुक्ति, उसके अंदर वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि अगर वो भगवान में लीन हो गए तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे जो भक्त है उनको कोई भी पांचों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, वो बोलते हैं आप हमको चाहे स्वर्ग में रखो चाहे नरक में रखो, हमको आपका सिर्फ दासानुदास बन के हमको आपकी सेवा करना है। फिर भी अब यहाँ पे जो पौंड्रक है, चाहे इतना सब कहानी क्यों बता सुनाया मैंने, मेरे को आपसे प्रश्न ये पूछना है कि पौंड्रक को पहली बात तो मूर्ति उसको कोई मुक्ति मिली या उसको नरक जाना पड़ा, इसके बारे में क्या बोलना है आपका? पौंड्रक को क्यों मिली? भगवान के हाथ से मरा हो तो ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, वो 24 घंटे 12 महीने वो क्या करता था, श्री कृष्ण का चिंतन करता था, जैसे कंस चिंतन करता था। तो कंस की जो नफरत है वो हमारे भक्तों की मोहब्बत से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बात समझे क्या? कंस की जो नफरत थी वो भक्तों के प्यार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो उसको भी सायुज्य मुक्ति मिली। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अलग गुण था, ये भगवान की पूरी नकल कर रहा था और उसको भगवान शिव का उसको वरदान मिला हुआ था। तो ये सिर्फ झूठे घमंड के कारण ऐसा किया। तो झूठे घमंड में उसको किसी ने ज्यादा फुला दिया और वो ऐसे सब बातें करने लगा। तो उसको कौन सी मुक्ति मिली होगी? सारूप्य, हरि बोल, सारूप्य मिली ना, क्योंकि वो जिंदगी में क्या किया, पूरे जिंदगी भर भगवान के रूप का नकल करते रहा। उनके रूप की नकल करने के कारण उसको कौन सी मुक्ति मिली? सारूप्य मुक्ति मिली। बराबर है। तो कई हमारे आचार्य बोलते हैं कि जिनको हम वास्तव में डिमोनियक समझते हैं या असुर समझते हैं, उनकी गति भी कलयुग के जो भक्त है उनसे अच्छी हुई। बराबर है ना? उस समय के जो असुरी गुण वाले लोग थे वो भी कलयुग के देवता गुण के लोगों से अच्छे थे। तो उस समय के देवता के गुण वाले लोग कितने अच्छे होंगे? बराबर प्रभु जी? क्योंकि वो 24 घंटे वही मेडिटेट करते थे हमेशा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनको क्या हुआ, वैकुंठ में उनको भगवान श्री विष्णु के समान ही रूप की प्राप्ति हुई और उनको 4 हाथ मिले और उसमें वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि काशीराज का जो हमने बताया कि उसके घर के सामने कृष्ण ने क्या किया, उसका जो सर है वो वहां पर पड़ा हुआ था। अब काशीराज का जो पुत्र था उसका नाम था सुदक्षिण। क्या नाम था? दक्षिण दिशा के पहले सु लगा दिए तो सुदक्षिण उसका नाम था। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि मेरे पिता का हत्यारा कौन है? श्री कृष्ण। तो उसने क्या किया, पहले पूरे रीत के साथ में उसके पिताजी का दाह संस्कार किया और उसके बाद में वो बहुत दुखी हुआ
और फिर उसने क्या किया, सोचा मुझको मेरे पिता के हत्यारे का मेरे को बदला लेना है। तो उसने क्या किया, उसने प्रण किया कि वो श्री कृष्ण का वध करेगा डायरेक्ट। ऐसा आप तो क्या होता, मूर्खों के साथ में रहेंगे तो हम भी क्या बनने वाले हैं, मूर्ख बनने वाले हैं। अब उसके पिताजी भी मूर्ख के साथ में थे तो बेटे की भी बुद्धि कैसी थी, वैसी ही थी। तो वो क्या करने लगा, उसके पिताजी किसके भक्त थे, शिव जी के। तो ये भी कहाँ पहुंच गया, शिव जी के पास। अब कृष्ण के पास तो जा नहीं सकता नारायण रूप में कि मेरे को कृष्ण का वध करना है, बराबर है। तो वो कहाँ पहुंचा, शिव जी के पास पहुंचा। और उसने जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है काशी में, अभी भी वहाँ हजारों लोग आते हैं, वहां पर जाकर के उसने भगवान की बहुत तपस्या की और भगवान शिव जी उसके ऊपर में प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में फिर उसको पूछा कि बोलो पुत्र तुझको क्या चाहिए। तो पुत्र ने बोला कि प्रभु मुझको तो डायरेक्ट एक ही काम है, कि मुझको क्या करना है, श्री कृष्ण का वध करना है। थोड़ा एक बैटरी देते क्या किसी के, हाँ पकड़। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि उसने जब ये वरदान मांगा तो शिवजी ने क्या किया, उसको रास्ता बताया कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो शिवजी ने क्या किया, उसको बताया कि यहाँ पर जितने भी पुरोहित है, कहाँ पे, काशीराज के जो बड़े बड़े उच्च पुरोहित है, ब्राह्मण है, तुम उनके साथ में बैठ के क्या करो, मंत्रोच्चार करो। और मंत्रोच्चार से क्या होने वाला है कि एक दुष्टात्मा प्रकट होगी, उसका नाम क्या है, दक्षिणाग्नि। कौन सी अग्नि, दक्षिणाग्नि नामक की एक दुष्टात्मा प्रकट होगी और वो तुम्हारे हर आदेश को वो मानेगा। चलो मेल था, फीमेल नहीं था वो दुष्टात्मा। ये नाम थोड़ा सा दक्षिणाग्नि, हमको लगा कि लेडीज का नाम है, लेकिन वो एक पुरुष के रूप में था दक्षिणाग्नि नाम से। और उसको कैसा था, जब उसने वहां पर पूजा किया, मंत्रोच्चार किया पुरोहित के सामने, तो वो उनको बताया कि दक्षिणाग्नि नामक दुष्टात्मा होगी। और वो क्या करेगा कि वो जो दुष्टात्मा है वो हर एक का नाश करेगा, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण को वो नहीं मारेगा। तो श्री कृष्ण कौन थे, ब्राह्मण थे क्या, नहीं थे, बराबर है। उसने बोला कि देखो वो सब करेगा लेकिन वो ब्राह्मण को नहीं मारेगा, ऐसा उसने बोला। तो शिवजी बोले कि देखो ये कार्य इतना आसान नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेरे जो प्रेत गण है, शिवजी किससे घिरे हुए रहते हैं, प्रेत पिशाच है ना, सब उनसे घिरे हुए रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो जितने भी प्रेत गण है वो भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और वो क्या करेंगे, जो तुम्हारा स्वामी है सुदक्षिण, जो राजा कुमार का नाम है, राजा के लड़के का, उसकी वो क्या करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, पुरोहितों की सहायता से उस सुदक्षिण ने, राजकुमार ने बहुत बड़ा मंत्र जाप किया। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो दुष्टात्मा थे वो प्रकट हुई। और वो कैसी थी, उसके बाल और दाढ़ी मूछे कैसे थे, तांबे के रंग के थे। हाँ, वो जो प्रकट हुआ वो तांबे के रंग के थे। और उसके आंखों से ऐसी चिंगारी निकल रही थी उस दुष्टात्मा की। और उसके दांत भी बहुत ऐसे तीखे थे जैसे राक्षसों के रहते हैं। उसकी जो जीवा थी, जीभ बहुत लंबी थी। और वो कैसा था, बिना कपड़ों के था, निर्वस्त्र था। और उसके हाथ में त्रिशूल था। और उसने क्या किया कि उस शंकर जी के, जो शिव जी के सैकड़ों प्रेत थे, वो सैकड़ों प्रेत को लेकर के वो जो दुष्टात्मा है वो क्या वहां पर किधर बढ़ा, वो किसको मारने के लिए निकले, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कहाँ रहते थे, हाँ, तो वो कहाँ से निकले, काशी से निकल के वो कहाँ पहुंचे, द्वारका की ओर वो बढ़ने लगे। अब वो तो भूत प्रेत थे, उनके पास सिद्धियां थी, तो वो तो बहुत जल्दी जल्दी वहां पहुंच गए। और जब वो द्वारका पहुंचे तो वहां पर जितने भी द्वारका वासी थे वो देख करके बड़े भयभीत हो गए। तो द्वारका नगरी के जितने भी पुरुष और स्त्री थी वो क्या हुआ, सब भय से कांपने लगे और वो भय से भागने भी लगे, जोर जोर से भागने लगे। तो वो सब भाग करके पहुंचे कहाँ, श्री कृष्ण के पास में। तो श्री कृष्ण वहां पर, कोई बोल सकता है श्री कृष्ण के वहां कितने महल थे द्वारका में, अरे बोल कितने महल थे, 16,108।
तो अब उसमें एक महल में वो क्या कर रहे थे, श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भगवान हर रूप में अलग अलग उनके महल में सब जगह मौजूद थे। यहाँ पर जहाँ पर वो पहुंचे तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे। तो सभी नगरवासी ने क्या किया, वो वहां पर उसके पास जाकर के प्रार्थना की, और कृष्ण ने देखा कि उनकी पूरी प्रजा ऐसी भयभीत है, तो वो मुस्कुराने लग गए और उन्होंने बोला कि तुम कुछ चिंता मत करो, मैं उसका हल निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा है कि अभी यहाँ पर खेलते बैठेंगे तो ये बहुत सारी प्रजा का नुकसान कर देगा वो दुष्टात्मा। तो उन्होंने सीधा अपना सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ वो जो दुष्टात्मा है उसका नाश कर दो। तो जब सुदर्शन चक्र को ऐसा ऑर्डर मिला, आदेश मिला, तो सुदर्शन चक्र की इतनी भयंकर गर्मी और ताप उसमें से निकलने लगा कि उसमें से अग्नि बाहर निकलने लगी। तो जो तापमान उस दुष्टात्मा का था उससे भी कई गुना ज्यादा तापमान सुदर्शन चक्र का था। तो उससे क्या हो गया कि वो जो दुष्टात्मा था उसका तापमान कम कम होने लग गया सुदर्शन चक्र के सामने, क्योंकि वो ठंडा ठंडा पड़ने लग गया। और उसके बाद में वो वहां पर वो दैत्य रुक गया और फिर क्या हुआ, वो वापस लौट गया। कहाँ लौट गया वापस? हाँ, ध्यान में देखो, रेंज में रहना चाहिए सब। सिग्नल बराबर आ रही क्या, देखो माइंड के सिग्नल, नहीं तो अपना बीच में सोए। कहाँ से आया था दैत्य? वो काशी से। किधर जा रहा था? द्वारका, बराबर है। द्वारका में उसको किसने डरा दिया? सुदर्शन चक्र ने, बराबर है। अब सुदर्शन चक्र ने जब उसको डरा दिया तो वो ठंडा हो गया, फिर लौट के कहाँ गया वो? काशी में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, तंत्र मंत्र में क्या होता है, यहाँ पे इधर करो कुछ। तंत्र मंत्र जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, काला जादू, सबने नाम सुना है ना काला जादू का। काला जादू में एक बात किसी को मालूम है क्या है, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर बदले की भावना से कुछ ब्लैक मैजिक करता है और वो काला जादू उसका सफल होने के बजाय अगर वो विफल हो जाता है तो क्या होता है मालूम है आपको? जो जादू करता है उसके ऊपर आ जाता है। यस, जो आदमी ब्लैक मैजिक करता है वो वाला जो उसका दुष्परिणाम है, जो व्यक्ति करता है उसको भुगतना पड़ता है, बराबर है। अब यहाँ पे भी वही हुआ, उसने क्या किया था। अच्छा, और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं, वो बाद में बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विफल होने के बाद में ये जो दैत्य था वो काशीराज की नगरी में चला गया, वो वाराणसी लौट गया। तब उस यज्ञ में कौन कौन सहायता कर रहे थे उसकी? सुदक्षिण की सहायता कौन कौन कर रहे थे? भूत पिशाच। उसने मंत्रोच्चार किया ना, तो किसके साथ किया? पुरोहित के साथ किया। तो ये जो दुष्टात्मा थी ये वापस काशीराज पहुंची, तो सुदर्शन चक्र ने क्या किया, पूरे काशी को समाप्त नहीं किया। उसने सबसे पहले क्या किया, जितने भी पुरोहित थे जो मंत्र में आह्वान कर रहे थे उसका, दुष्टात्मा का, उसने क्या किया, वो जितने भी पुरोहित थे उनको पहले उनके गले काट दिया, और उसके बाद में उसने जो उनका स्वामी था सुदक्षिण, उसका भी उसने वध कर दिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो ब्लैक मैजिक की जो सिद्धि रहती है, इसमें क्या होता है कि अगर एक बार वो छोड़ दिए तो उसको किसी न किसी का वध करना जरूरी रहता है। कंपल्सरीली उसको कुछ न कुछ हत्या करना जरूरी है। तो वो क्या करता है, अगर हमने उसको जिसके ऊपर छोड़ा उस पर अगर उसका असर नहीं हुआ तो लौट करके वापस वो जिसने वो करवाया है उसके ऊपर उसका असर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं उनके तात्पर्य में कि ईश्वर का वध करने के लिए असुर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसी अस्त्र से असुरों का ही वध कर दिया जाता है, बराबर है। तो हमेशा हम देखेंगे हमारे पूरे जगत में भी क्या चलता है, देवता और दानवों का युद्ध चलता रहता है। अभी हम देखेंगे किधर किधर लड़ाई चल रही है। पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल की लड़ाई चालू है, या यूक्रेन वर्सेस रशिया की लड़ाई है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें देवता कौन है और दानव कौन है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी उसी टाइप की है, बराबर है। तो वहां पर
क्या होता है कि उनको ये जितने भी करते हैं, युद्ध करते हैं, उसमें उनको बहुत ही कष्ट भुगतना पड़ते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र अग्नेय दैत्य का पीछा करते हुए वाराणसी में घुस गया। वाराणसी का ऐश्वर्य बताया गया है। वाराणसी कोई सादी सीधी नगरी नहीं थी। वाराणसी कैसी नगरी थी? बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां पे बहुत ही विशाल महल था और दूसरे भी जो नागरिक थे उनके भी बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर थे। वहां पे सभागृह था, बाजार था, गोपुरम थे और वहां पर भव्य स्मारक थे। वहां पे उनका कोष गृह था, हाथी घोड़े रथ सभी चीजें बहुत सुंदर सुंदर थी। और किंतु काशीराज और उसके पुत्र के विरोधी होने के कारण सुदर्शन चक्र ने क्या किया, जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी उसको छोड़ दिया, लेकिन जो सब खास खास चीजें थी वो बराबर उसने पूरा उसका नाश कर दिया। देखो हमारे जो ब्रह्मास्त्र अभी आजकल के जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब रहते हैं उनको उतनी अक्कल है क्या कि किसको मारना चाहिए किसको छोड़ना चाहिए? उनको अक्कल नहीं है। उनको आपने डाल दिया तो जो उनकी लपेट में आ गया, वो अच्छा हो बुरा हो पापी हो नहीं हो, वो सबको नष्ट करने वाला है। तो प्रभुपाद उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी पहले की वो कितनी ज्यादा प्रगतिशील थी कि उसके अंदर में जो ब्रह्मास्त्र भी निकल रहा था वो भी कितना सोच समझ के निकल रहा था। अब जैसे हमने देखा कि राजा परीक्षित जब गर्भ अवस्था में थे उनके माता के, बराबर है, तब अश्वत्थामा ने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। लेकिन वो कितना सूक्ष्म था कि वो ब्रह्मास्त्र केवल परीक्षित को ही नुकसान करने वाला था, बाकी किसी को भी नुकसान करने वाला नहीं था। तो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस थी ऐसा प्रभुपाद बता रहे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो भी हम कहानियां सुनते हैं इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है? हम ये जो कहानियां सुनते हैं इसका उद्देश्य क्या है? ये कहानी सुन के क्या फायदा है आपको? हमारे हृदय का सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे हृदय के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बराबर है? हम काहे के लिए कर रहे हैं? हमारे शुद्धिकरण के लिए हम कथाएं सुनते हैं। बराबर है? सब व्यक्ति इतने अंधेरे में गर्मी में बैठे हैं इतना, तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? कि हमारा मन हमारा हृदय कुछ ना कुछ उसमें शुद्ध हो। हम इसी भावना से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक फल श्रुति भी बताई गई है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में परीक्षित राजा को कहते हैं कि ये जो कहानी उनको कौन सुना रहे थे? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी ये कथा को सुनता है उससे क्या होता है, समस्त पापों के फल से उसको मुक्ति मिल जाती है केवल सुनने मात्र से। तो इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान क्यों है भाई कि केवल कथा सुनने से फल की मुक्ति मिल जाती? क्योंकि भागवतम में शुरू में बोला है कि ये कलयुग के लोग कैसे रहने वाले हैं, एकदम आलसी, है ना, निकृष्ट। और हमारी बुद्धि कैसी है? अल्पायु अल्प बुद्धि। हमें इतने सारे दूसरे जो मनोरंजन के आकर्षण है वो छोड़ करके हम अगर कृष्ण कथा कर रहे हैं तो उसी में बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा कलयुग के लोगों के लिए कहा गया है। फिर इसके बाद में क्या है कि पांडुरंग जो था पर्सनली वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ब्रज में जितना हंसे थे वृंदावन में, उसके बाद पहली बार वो इतना आनंद से उन्होंने हंसा कि उनको लगा कि ये ऐसा असली जोकर मैंने इतने सालों में पहली बार ही देखा पौंड्रक के समान। तो बड़े खुश हो गए थे वो। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम जिसकी भी नकल करते हैं हमको आखिर में कैसा लगता है, हमको उसी के समान लगने लग जाता है। इधर रखो भूजी, इधर मारो। तो हमको क्या लगता है, उसी के समान हम अपने आप को बिहेव करने लग जाते हैं। बराबर है? जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज की नकल करते करते अगर कोई व्यक्ति ड्रामा की प्रैक्टिस करता है 25-30 दिन तो उसके अंदर में शिवाजी घुस जाते हैं, है ना। और हर एक को प्रजा समझता है और खुद को राजा समझता है। वैसा ही पौंड्रक था, वो तो कई वर्षों से यही कर रहा था, तो उसको खुद को क्या लगने लग गया था कि वो खुद ही यहाँ पर कृष्ण है।
और ये जो चापलूस लोग रहते हैं, वो जो क्या करते हैं, जिनको ये चापलूसी पसंद है, उनका खासियत क्या है कि उनको हमेशा उनके चापलूस लोगों से घिरा हुआ रहना ही अच्छा लगता है, बराबर है। तो जैसे आप देखेंगे, एक उदाहरण है, जब रावण था, रावण के राज्य में, लंका में जितने भी लोग रहते थे वो क्या करते थे, उसकी चापलूसी करते थे। लेकिन एक भाई था उसका, कौन, विभीषण, जो कि उसको उसकी कमियां बताता था। तो उसके बदले में उसको क्या, उसको दंड दिया उसने, घर से बाहर निकाल दिया। वैसे ही उदाहरण एक महाभारत में भी है। कोई बता सकता है किसने किसको निकाला राज्य से? महाभारत में हमारे दुर्योधन ने। किसको? पांडवों को नहीं, पांडवों से तो ईर्ष्या करता था। चापलूसी नहीं करने के कारण उसने किसको निकाला? विदुर जी को। हरि बोल, हरि बोल। आया ध्यान में? विदुर कैसे थे? वो हमेशा सत्य बोलते थे, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं रहते थे। वो जो सत्य था, वो भले कड़वा क्यों ना हो, वो बोल देते थे। तो यहाँ पर किसने किसको निकाला? दुर्योधन ने विदुर को निकाला। उसके पहले किसने किसको निकाला? रावण ने। तो श्रीमान गौरांग प्रभु एक लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बोला कि भक्त कितने चतुर रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि रावण पूरा लंका का मुआयना करने के लिए, परीक्षण करने के लिए निकला कि राज्य में कहाँ कहाँ कैसा कैसा चल रहा है। और सब जगह देखा उसने कि रावण की बहुत ही सब जगह जय जयकार चालू थी। उसने दूर से एक छोटा सा घर देखा और वो उसको ध्यान आया, अरे ये घर तो मेरे भाई विभीषण का है। तो उसके घर के अंदर गया और घर के अंदर उसने देखा तो सब जगह क्या लिखा था? राम 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 राम। अब उसको तो पूरा खून खोल गया उसका। उसने बोला कि अरे मूर्ख विभीषण, तूने ये क्या लिखा है? तो उसने बोला कि भाई ये तो मैंने राम राम लिखा है। तूने मेरे दुश्मन का नाम लिखा, तुझे लज्जा नहीं आती? तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो बोले नहीं भाई, ये आपका ही नाम है। बोले मेरा नाम कैसे है? बोले रावण और मंदोदरी। क्या नाम हुआ? रावण और मंदोदरी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? राम 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 राम। फिर रावण बड़ा खुश हो गया, उसको गले लगाया, बोला असली में भक्त, मेरा भक्त तू ही है। गौरांग प्रभु बोलते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो कैसा करते हैं? सामने वाले को भगवान की भक्ति में लेकर के आते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कृष्ण का कैसा था? भगवान के 64 कला थी भगवान में। और भगवान वो बोलता था कि सभी जीवों के अंदर मुक्तिदाता मैं हूँ, ऐसा पौंड्रक सबको बोलता था, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला। तो जो कृष्ण कहते थे वो सब बातें वो स्वयं करता रहता था। और उसने क्या किया कि यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एक कथा मैं बताना चाहूँगा कि जैसा पौंड्रक एक नकली वासुदेव बन के, कृष्ण बन के घूम रहा था। तो ये अभी 150 साल पहले की एक कथा है, आपको किसी को शायद सुनी भी होगी ये कथा, कि जब भक्ति विनोद ठाकुर थे यहाँ पर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? कोई पहले बताइए कौन है? शिला प्रभुपाद से कुछ रिलेशन है क्या भक्ति विनोद ठाकुर का? बताइए प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता। हाँ, उनके गुरु का नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत। अभी कौन कौन गए यात्रा में? हाथ ऊपर करो। हाँ, अरे फिर यात्रा जाके आ गए, फिर क्या? मागचा पाठ पुढचा सपाट। ऐसा नहीं, अभी हम प्रश्न पूछेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए हमने क्या क्या किया। तो हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सुना वहाँ पे। तो श्रील गुरुपाद के वो कौन थे? गुरु थे। और उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? आप लोग भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गए, रेलवे पटरी के पास में। तो भक्ति विनोद ठाकुर एकमात्र ऐसे जज थे ब्रिटिश राज्य में जिनके लिए ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से लेके मायापुर तक, उनके घर तक रेलवे की पटरी बिछाई थी, एक व्यक्ति के।
तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जब जज थे तो क्या हुआ था, वहां पर उस समय एक तांत्रिक था, वो उसका नाम था फाल्गुनी बाबा। उसको क्या बोलते थे, फाल्गुनी तांत्रिक। तो तांत्रिक क्या करता था कि उसके पास इतना पावर था कि वो सब पावर से सबको वशीभूत करता था। और उसके पास में बहुत सारी सिद्धियां थी, जैसे नदी पे चलना, हवा में उड़ना, इस प्रकार की सिद्धियां थी उसके पास में। तो गांव के कुछ लोग उससे तो प्रभावित थे ही थे, फिर उसकी ख्याति सब जगह पहुंचने लग गई, तो वो क्या करने लगा, और भी ज्यादा वो प्रसिद्ध हो गया। फिर एक बार फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको सब लोग क्या बोलने लगे कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। तो वो और भी प्रसन्न हो गया, भगवान का दर्जा मिल गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसको जो ऐश्वर्य पैसा मिल रहा था दक्षिणा में, वो तो था ही था। फिर उसने क्या किया, दुष्कर्म चालू किए स्त्रियों के साथ में। तो बहुत सारी जो वहाँ की महिलाएं थी बहुत परेशान थी उससे, लेकिन उसका डर इतना ज्यादा खौफनाक था कि कोई उसकी शिकायत करे तो किससे करे, उसका इतना पावर था। अब एक बार क्या हुआ, इसको भगवान ने कुछ दुर्बुद्धि दी, ये हमारे तांत्रिक बाबा को। उसने क्या किया, एक सभा में बहुत मनवास्त होकर बोल दिया कि अरे मैं तो खुद भगवान हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ब्रिटिश राज्य का ये जो सरकार है इसको मैं तुरंत गिरा के यहाँ से भगा सकता हूँ। ऐसा उसने क्या किया, सभा के अंदर में ऐसा स्टेटमेंट दिया। अब ब्रिटिश राज्य के जो सरकारी थे कर्मचारी, वो को ये कौन भगवान है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे वो कि ये भगवान है क्या और कोई भगवान है, उनको कुछ लेना देना। उनका क्या था, अपना काम धंधा चलना, कर वसूल करना, इन्होंने गुलामी करना, हमने पैसा कमाना और अपने लंदन में बेच देने का, उधर काम बस है। लेकिन उनको एक खबर पहुंची कि ये कोई बाबा, तांत्रिक बाबा, इसने चैलेंज कर दिया क्या कि मैं ब्रिटिश सरकार को गिरा दूंगा। और फिर वहाँ का वो जो गवर्नर था उसने आदेश दिया कि जाओ अभी हमारे इसमें जो सबसे ज्यादा इंडियन इंटेलिजेंट बंदा है उसको वहाँ पे भेजो। तो उस समय सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन थे उनके पास, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कि आप जाकर के संभालो, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो ब्रिटिश लोगों को समझती नहीं थी। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज था वो, उसके पास में बहुत भी रहस्यमय पावर थी उस तांत्रिक के पास में। तो वहां पर क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ हाथ में लेकर के वो वहां पर पहुंचे, और वो वहां पर क्या था, उसकी सभा में बैठ करके वो बहुत सारे ऐसे अलग अलग रहस्यमयी वो जादू टाइप की सिद्धियां बता रहा था सबको। तो जैसे ही विनोद ठाकुर अंदर आए तो दूर से देख करके बोला, हा हा हा, मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ मुझसे बदला लेने आए हो और मुझको गिराने आए हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको बोला कि अरे मूर्ख, तुझे जब ये मालूम है कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुझे ये नहीं मालूम है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसका मतलब तुझे मालूम होना चाहिए कि तू भी भगवान नहीं है, बराबर है। जब तू दूसरों के मन का बता सकता है तो तेरे मन का तेरे को नहीं समझता है क्या। उसने बोला चुप चुप चुप, हाँ इधर आओ इधर आओ। उसने क्या किया, भक्ति विनोद, अरे इधर कोपरे में चलो, उधर एक कहाँ पे कोने में लेके गया एक रूम में। वो बोला देखो जज साहब, मुझे मालूम है कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो बोले फिर ये तू सब क्यों करता है ये सब चीजें। बोले जज साहब, जब दूसरा कोई व्यक्ति मेरे को भगवान भगवान बोलता है ना, बोले तो उसका जो आनंद है वो ऐसा परमानंद है, बोले कि उसको बोले मेरे माइंड से वो निकल नहीं पाता, बोले और उसको मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, बोले। तो बोले मेरे अंदर अभी एक चस्का लग गया कि मुझे सुबह से रात तक सब लोग क्या बोले, भगवान बोले, बस यही आनंद में मैं रहता हूँ। तो अभी इसमें तुम मेरे को कुछ डिस्टर्ब मत करो। फिर वो कहानी बहुत लंबी है, अलग टाइप की। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो पौंड्रक था उसको भी इस चीज का नशा लग गया है कि मेरे को सब लोग क्या बोले, भगवान भगवान बोले, बराबर है। तो ऐसे अलग अलग दुनिया में लोग नमूने बने हुए हैं। भगवान ने 84 लाख योनि बनाई, उसमें 4 लाख योनि मानव की है।
तो 4 लाख योनि में 4 लाख टाइप के नमूने के लोग हैं, हाँ? हर एक आदमी का कुछ तो रहमानी कीड़ा अलग अलग टाइप से दिमाग में चलता रहता है, वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन किसी को भगवान बनना है, किसी को कंट्रोलर बनना है, किसी को शासक बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को बड़ा मंत्री बनना है, जो भी है। लेकिन सब क्या चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नियंत्रण मैं कर सकूं, बराबर है। तो यहाँ पर हमने इस कथा में ये सीखा है कि हमारे अंदर का जो पौंड्रक है, हम उसको ज़्यादा खाद पानी नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर में किस प्रकार के पौंड्रक है? काम और क्रोध मत लोभ मोह मत्सर, बराबर है। और डुप्लिसिटी मतलब हम क्या करते हैं, हमारे अंदर में वो चीज नहीं रहने के बाद में भी हम भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, क्या कि हम वो है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नजदीक के कुछ चापलूस लोग हमको उनके स्वार्थ के कारण वो हमको बिठा देते हैं सर के ऊपर। तो उसके बाद में क्या होता है कि हम भी उसमें बह जाते हैं और हम क्या करते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं। तो हमको ये देखना है कि इस कथा के माध्यम से, पौंड्रक की कथा के माध्यम से हमको ये देखना है कि हम किसी भी प्रकार की डुप्लिसिटी नहीं करें। हम जो वास्तव में है हम वही रहना है। देखिए, अगर हमारी इनकम मान के चलिए बहुत कम है और हम खर्चा उससे 10 गुना ज़्यादा करते हैं, तो क्या होने वाला है? हम लोगों को दिखावा कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद में हम कंगाल हो जाएंगे, बराबर है। तो ये जो चीज़ है हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हमको पौंड्रक के प्रति हमारे अंदर किस टाइप का पौंड्रक पनप रहा है, हमको उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा।